नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी का दंगल में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो दमदार खबर जिसका सीधा संबंध आने वाले चुनावी दंगल से जुड़ा होता है। इस खास शो के जरिए हम हर दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में आए नए उतार चढ़ाव की चर्चा करते हैं और इस चर्चा में शामिल होते हैं हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो आज यूपी के दंगल में बात करेंगे सीएम योगी के दिल्ली में हुए रोहिंग्या पर एक्शन की। जी हां, अब योगी के बुलडोजर ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। योगी सरकार ने दिल्ली के मदनपुर खादर में यूपी सरकार की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर करीब 150 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई है। जिसने भी सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह से कब्जा करने को लेकर अपना ठिकाना बना लिया था, उन पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है। साथ ही आज बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल अवार्ड के बड़े बयान की। दरअसल एक बयान जारी कर कहा गया कि मुसलमान चुनाव में किसी भी व्यक्ति या पार्टी को वोट देने के लिए स्वतंत्र है। पर डॉक्टर साहब, सबसे पहले चर्चा करते हैं योगी के बुलडोजर की। तो उत्तर प्रदेश से ये बुलडोजर अब दिल्ली में भी एक्शन कर रहा है सर। देखिए, ये जो इलाका है ये यमुना के किनारे है और उस पर भी बहुत सारा विवाद है कि वो बेसिकली वो एरिया दिल्ली के पास है या उत्तर प्रदेश का, लेकिन फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के पास है। यमुना के बिल्कुल किनारे है और पिछले 5-10 सालों में वहाँ पे नई नई बस्तियाँ अपने आप वहाँ पे बनने लग गई। ज़्यादातर मुस्लिम बस्तियाँ हैं। अब मालूम चल रहा है कि ये कोई साधारण मुस्लिम बस्तियाँ नहीं हैं। ये तो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी लोग वहाँ पे अपना घर बना करके वो बैठ गए। अब सवाल यहाँ पे एक बड़ा दूसरा उठ रहा है कि भाई ये एक्शन अचानक से योगी सरकार ने लिया क्यों? तो राजनीति है, तो राजनीति में तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये ममता बनर्जी के आगमन की तैयारी है। इस एक्शन से योगी सरकार ने बता दिया कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्या डिफरेंस है। एक तरफ ममता बनर्जी का मॉडल है जो बांग्लादेश से लोगों को इनवाइट करके बुला करके वहाँ बस्तियाँ बसवाती हैं। रोहिंग्यास को बाकायदा प्रोटेक्शन दिया जाता है, राशन कार्ड बना दिया जाता है, उनका वोटर आई कार्ड बना दिया जाता है और उनको गुंडागर्दी करने की पूरी छूट दे दी जाती है। लेकिन योगी के उत्तर प्रदेश में ये तो संभव नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। योगी सरकार यूपी के अंदर और खास करके नेपाल से सटे हुए बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के ऑपरेशंस को करने वाली है, जहां पे इलीगल माइग्रेंट्स ने बस्तियां बनाना शुरू कर दिया है। पीछे की सरकारों ने बसाया था, योगी जी इनको उजाड़ेंगे और ये इसका जो पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये बंगाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे जो भी इलीगल माइग्रेंट होगा उसके लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, अभी तो बस खादरपुर में ये बुलडोजर चला है, पर एक लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कई महत्वपूर्ण लोकेशन है, चाहे वो कालिंदी कुंज हो या बहुत सारे ऐसे एरिया है जिसका नाम भी सामने आ रहा है, उस पर भी तैयारी की जा रही है सर। बिल्कुल तैयारी की जा रही है और मैं आपको बता दूं कि बीच में नोएडा 71 या 76 सेक्टर के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा मारपीट हुई थी किसी मेड को लेकर के। बाद में जब उसकी तहकीकात हम लोगों ने की थी तो मालूम चला वो जो भीड़ जो पूरे हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर, इसको कह सकते कि दंगा इन लोगों ने फैला दिया था, वो सब के सब रोहिंग्यास थे। तो जब से ये योगी की सरकार आई है, जब से ये सीए का मसला चालू हुआ है, तो कई सारे लोग तो भाग गए और कई सारे लोग उस इलाके में जाकर के शरण ले रहे हैं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। अब इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है कि योगी सरकार इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, हमारा खास शो दंगल में हम चुनाव को लेकर भी सर चर्चा करते हैं। योगी सरकार की ऑपरेशन क्लीन बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया। विपक्ष तो सवाल खड़े करने का काम ही उनका है, वो करती रहती है, पर ऑपरेशन क्लीन चुनाव से पहले और कितने हो सकते हैं सर? देखिए, ये तो निरंतर प्रक्रिया है। योगी जी इस चुनाव के अंदर वो
लेकर के चल रहे हैं कि उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेस्ट था। इसलिए जो क्लींजिंग का जो काम चल रहा है, जो अंडरवर्ल्ड, जो माफिया, बुलडोजर, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपके समर्थकों के बीच एक कॉन्फिडेंस जगता है, और ये इस तरह के जो तोड़ फोड़ होते हैं, जिससे आज जो तस्वीरें आई बुलडोजर चलने की, तो टेलीविज़न पे स्टोरीज चलती हैं, विजुअल तोड़ फोड़ का अच्छा होता है, तो वो बार बार उस इमेज को रीएम्फसाइज करता है लोगों के दिमाग के ऊपर कि योगी जी इज़ अ वेरी टफ एडमिनिस्ट्रेटर, इनके यहाँ कोई हिलने डुलने का काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और मुझे लग रहा है कि ये अभी जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू होता है, तब तक एक एक जगह पे चुन चुन के इन लोगों को पकड़ा जाएगा। इनके जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उसके ऊपर बुलडोजर का चलना जो है वो बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। सर, एक और अहम मुद्दे पर चर्चा आपसे करना चाहेंगे। चुनावी दंगल के बीच में मुस्लिम समुदाय के लिए एक बयान जारी किया गया है कि वो स्वतंत्र है, वो जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। इसको किस नजरिए से देखा? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो बेसिकली ये अचानक से ये कूद पड़े हैं चुनाव के अंदर। इनको कन्फ्यूजन है कि इनके ऐलान से मुसलमान जो है उनके हिसाब से वोट करेंगे। ये होता नहीं है, कहीं नहीं होता है। मुसलमानों के दिमाग में ये फितूर डाल दिया गया है कि भाई आप वहीं वोट करें जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को हराता हो। लेकिन खबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, सारे लोगों ने मुसलमानों के साथ धोखा दिया है, इसलिए मुसलमान फ्री हैं कि वो किसी को भी वोट करें, अपने विचार से वोट करें, अपने चॉइस से वोट करें। ये हवाबाजी है। ये सब के सब ज़्यादातर लोग जो है ये राजनीतिक दलों के चट्टे बट्टे हैं, इनका धंधा कुछ और है। चुनाव के दौरान ये लोग जो है बहुत अच्छे से जो है अपने आप को फ़ायदा पहुंचवाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। खैर, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही बयान आया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ लोगों के भी बयान आ गए। मालूम चला कि भाई ये प्रियंका वाड्रा इस लॉकडाउन के दौरान वो चोरी चोरी चुपके चुपके जूम मीटिंग चल रही थी। किसके साथ? तो उत्तर प्रदेश के एक एक मौलवी मौलानाओं के साथ प्रियंका वाड्रा का डायरेक्ट जूम मीटिंग हो रही है। मतलब आप समझिए, भाई हमने तो नहीं सुना कि किसी पंडितों से, मंदिर के पुजारियों से, महंतों से कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जूम मीटिंग करता हो। और ये मीटिंग किस तरह की होती है, इसका एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी चुनाव होती है, चुनाव के दौरान सोनिया गांधी एक लेटर लिखती हैं, लिफाफा भी होता है, अच्छा खासा उसमें रकम भी होता है। जो मौलवी मौलाना जिस हिसाब का, जिस कद का होता है, जिनको लगता है कि भाई ये इन्फ्लुएंशियल है, तो उसके पास वो चिट्ठी भी जाती है, वो लिफाफा भी जाता है। तो ये ट्रेडिशन कांग्रेस पार्टी का रहा है सेकुलरिज्म के नाम पे। अब आप समझिए इस देश में सेकुलर इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है। मुसलमानों के वोट का सौदा होता है। ये जो मौलवी मौलाना हैं, ये मुसलमानों के वोट को बेचने के धंधे में लगे हुए रहते हैं। और जब फ्राइडे की नमाज होती है, उसके बाद ये जो है फतवा जारी करने में, लोगों को ब्रेन वॉश करने में, पॉलिटिकल भाषण ये लोग मस्जिद के अंदर से देते हैं। तो ये भी एक हकीकत है। लेकिन अभी लॉकडाउन है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है, और मुस्लिम वोटर्स तो मुस्लिम वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी भी नोचना चाहती है कुछ, मायावती भी नोचना चाहती है कुछ, कांग्रेस पार्टी भी नोचना चाहती है कुछ, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी आ गई वो भी नोचना चाहती है। तो सब लोग उसमें लगे हुए। तो इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनकी जो नेत्री हैं प्रियंका वाड्रा, वो सारे मौलवी मौलानाओं से वो बातचीत कर रही है। और ये कौन कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? तो फर्रुखाबाद के एक्स सांसद सलमान खुर्शीद साहब। तो सलमान खुर्शीद साहब ने पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से मुस्लिम वोट को जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ लाया जाए। लेकिन ये सारे एक्सरसाइजेस जो हैं वो फ्यूटाइल हैं। कांग्रेस पार्टी को वो साख पैदा करना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। जब तक ये नहीं होगा, मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे, चाहे जितनी भी जूम मीटिंग करवा लें, चाहे जितने भी लिफाफे भिजवा दें,
चाहे जितनी भी चिट्ठी पत्री करवा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समस्या क्या है इसमें कि ये जो लोग खुद को सेकुलरिज्म के झंडा बरदार समझते हैं, वो इस तरह की धर्म पे आधारित राजनीति में किस तरह से लिप्त हैं, उसका खुलासा हो गया। जी बिल्कुल, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो यूपी में चुनाव से पहले बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। सियासी पार्टियां प्रदेश में हर तबके और मजहब के लोग को रिझाने में लगी है। इसी कड़ी में मौलाना राबी हसन नदवी ने ये अहम बयान जारी करते हुए लोगों से चुनाव में अपना वोट अपनी समझ से इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। यूपी के इस दंगल के रेस में खिलाड़ी तो बहुत है, पर ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले चुनाव में किसके सर पर सजेगा इस दंगल का ताज और किसके हाथ लगेगी हार की निराशा। जो जीतेगा प्रदेश, उसी का तो होगा पूरा देश। आज के इस खास शो में बस इतना ही, पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।